Hello everyone, so welcome back again on Posh the Josh. So आज का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशंस. अब ये एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशंस क्या होता है? तो आज मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगी, ये कौन से सेक्शन में आता है वो भी बताऊंगी, एंड आई लेट यू नो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके. जब हम पॉश के बारे में बात करते हैं या जब मैं पॉश के सेशंस ले रही हूँ, बहुत ज़रूरी है आप सभी का ये जानना कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. In the last or in the past two videos, the past two sessions, we had already understood कि पॉश क्या होता है. अब एम्प्लॉयर का मतलब ये होता है जो बॉस होता है कोई कंपनी का. एम्प्लॉयर का मतलब ये नहीं होता है जब मैं कहूँ कि वो इंसान जो है वो सिर्फ लड़का होना चाहिए. इट कैन बी अ फीमेल एम्प्लॉयर ऑल्सो. ठीक है, जो ना सिर्फ एक फर्म और कंपनी चला रही है बल्कि या तो शी और ही कैन बी द एम्प्लॉयर ऑफ एनी हॉस्पिटल, एनी इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी क्राइटेरिया में लाई करे, उसे उसे कहा जाता है एम्प्लॉयर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये है एजेंडा, ये है टॉपिक्स जो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. ध्यान से देख लीजिए. पहला है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयर डेफिनेशन. सेकेंड इज सेवरल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल. ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो लाइबिलिटीज, ड्यूटीज जो एक बॉस की होती है अपने एम्प्लॉय के प्रति, यानी कि अपने वर्कर या अपने एम्प्लॉय जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनके प्रति. ओके. देन पेनल्टीज, अगर उन्होंने अपने कंपनी में या अपने किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में पॉश कमिटी नहीं बिठाई है या ऐसे केस को इग्नोर किया है, ऐसे एम्प्लॉय की मदद नहीं की है, तो उन पे पेनल्टी चार्जेस लगते हैं. और वो क्या लगते हैं ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे. नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिसकंडक्ट. Misconduct is nothing but the incident that took place with the woman employee in the workplace. वो है sexual abuse या any derogatory statements, any vulgarity that has been taken place with her during her employment hours. Okay. एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना ज़रूरी होता है. क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए जब एक एम्प्लॉयर वो सारी चीज़ें सबमिट करे और किसको सबमिट करनी चाहिए. पॉश कमिटी में अगर कोई हादसा घटता है, कुछ ऐसा चीज़ होता है, ठीक है, तो वो चीज़ में क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए और उसमें किसको अप्रोच करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे. So what is employer's obligation? Employer's obligations are nothing but the duties and liabilities that a particular or an individual employer hold while working in an organization or institution under POSH. So under POSH, section 2, not section 2 subsection N, but section 2 solely under POSH Act says the definition that lies under the employer. ड्यूटीज टूवर्ड्स हिज फीमेल एम्प्लॉयज. हर एम्प्लॉयर का, चाहे वो लड़की हो या लड़का, irrespective of his or her gender, are and held responsible if they are not looking into the matters that has been mentioned here. अब वो मैटर्स हैं रिलेटेड टू सेक्शन 2 जहाँ पे बताया जाता है कि एम्प्लॉयर किसको कहा जाता है. एम्प्लॉयर, जैसे मैंने इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आपको बताया, वो ना सिर्फ एक लड़का बॉस होता है, एक फीमेल बॉस भी हो सकती है. ओके, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मेल बॉस, इट कैन बी इन द हॉस्पिटल, द इंसिडेंट कैन टेक प्लेस इन द स्कूल, इन एनी सच प्रमाइजेस, तो वो इस डेफिनेशन में आता है. ठीक है. देन सेक्शन 26. सेक्शन 26 लाइज टू दोज पीपल, दोज एम्प्लॉयर्स जो अपनी एम्प्लॉय की बात को निग्लेक्ट करें, यानी जो पीड़ित है, जो वुमेन ग्रीवियंस लेकर आई है, हु इज द कंप्लेनेंट, और वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है. अकॉर्डिंग टू हिम दीज थिंग्स आर बुलशिट, दीज थिंग्स डजंट मैटर, और वो उसको ये एडवाइस दे रहा है कि वो इस मैटर को इग्नोर करे रादर टेकिंग इट अहेड. तो उस पे जो पेनल्टी लगती है ना, वो होती है 50,000 रुपीज की. एंड ऐसे सिचुएशन में एक एम्प्लॉयर के हाथ से उसका बिजनेस लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है. यस.
तो ऐसे सिचुएशन में जो सेक्शन 26 ऑफ द पॉश एक्ट है वो बताता है कि ऐसे लोगों को या ऐसे एम्प्लॉयर को इस टाइम पे पेनल्टी चार्जेस भुगतनी पड़ती है, यानी कि डैमेजेस दैट हैज बीन क्लेम्ड बाय द फीमेल एम्प्लॉय। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। Okay, so next is section 19 of the act that deals with the liabilities of an employer. So section 19 होता है जब आप डील करते हो, एक तो section 2 आपको बताता है कि employer का definition क्या है under POSH, section 2 subsection N आपको बताता है that what things POSH से related चीजें definition हुआ या harassment हुआ वो क्या होता है। Now section 19 stays with you and says that it is a liability that यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉयर की होती है उसके कंपनी के प्रति, उसकी एम्प्लॉय के प्रति, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर चीजों को हम देखते हैं अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट। देन कम्स वेरियस एक्वेटेंस प्रोग्राम्स, अभी मैंने कुछ हाईलाइटेड किए हैं यहाँ पे वर्ड्स आप देख सकते हैं, सो दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब एक्वेटेंस का मतलब शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिसका मतलब होता है अवेयरनेस। तो वेरियस एक्वेटेंस प्रोग्राम्स मतलब जब तक कि आप ऐसे अवेयरनेस नहीं क्रिएट करोगे तो लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी, और आप प्रोग्राम्स नहीं चलाओगे तो you are not letting people know about the consequences, about the repercussions that can take place after committing such an offense। तो इससे क्या होगा, इससे जो वुमेन एम्प्लॉय है वो भी सावधान हो जाएंगी ये सोच के कि शी इज हैविंग सर्टन पॉलिसीज, शी इज हैविंग सर्टन राइट्स, एंड इससे हरेसर को भी थोड़ा सा लिमिटेशन मिल जाएगा अगर वो कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा है तो। नेक्स्ट इज शील्डेड एनवायरनमेंट, हम सभी चाहते हैं कि हमको एक ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिले जहां हमें अपने आप को सिक्योर फील कर सके, बिकॉज हमारा मैक्सिमम जो टाइम होता है पूरे दिन में दैट गोज वेर एवर वी वॉक। आई होप यू एग्री ऑन दिस कि हमारा मल्टीपल जो टाइम रहता है वो अपने वर्क प्लेस पे जाता है, तो हमें शील्डेड एनवायरनमेंट तो चाहिए ही होगा ना, दैट्स आवर राइट। तो शील्डेड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। ओके, देन आईसीसी दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जो हम ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको बताया, आई नो दैट, बट आई थिंक टुडेज वीडियो विल बी लिटिल goes short if I explain goes on explaining about ICC। सेपरेट वीडियो मैं आईसीसी पे बहुत जल्द बनाऊंगी, एंड आईसीसी इज नथिंग बट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जो बैठती है, मेंबर्स होते हैं जिसमें विच हेल्प द वुमेन टू कम फॉरवर्ड विद देयर केसेस। ओके, देन एडिंग टू कंप्लेनेंट, एडिंग का मतलब होता है व्हेन यू प्रोवाइड हेल्प टू समवन, तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्प प्रोवाइड करने का, कंप्लेनेंट को यानी कि फीमेल को, फीमेल एम्प्लॉय को, हु इज अ ग्रीवियंस ओवर हियर, द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हाथ बढ़ाएगा, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर हमेशा लड़का हो, मेल हो, शी कैन ऑल्सो बी फीमेल। जी, फीमेल एम्प्लॉयर भी कभी कभी हो सकता है, ना समझे, ये सारी चीजें आज आपको क्लियर होंगी। देन एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन, ऑफ कोर्स अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कल को कोई और आप पे एक्शन लेगा, जैसे मैंने पेनल्टी चार्जेस बताए हैं, पेनल्टी चार्जेस क्या लगते हैं आप पे, 50,000 रुपीज लगता है, और साथ ही साथ आपका बिजनेस लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। यस, अगर आपको इस बारे में नहीं पता था एम्प्लॉयर को, ये आज का वीडियो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर के लिए है जो हर एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब आपके लिए है। एम्प्लॉयर एक प्रिंसिपल को भी बोला जा सकता है किसी स्कूल या कॉलेज का, या डायरेक्टर भी इसमें इंक्लूड होगा या होगी, ठीक है, तो आप सब एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में लाए करते हैं। ओके, देन कंप्लाइंग विद पॉश, कंप्लाइंग का मतलब क्या होता है, जब आप वो रूल को अबाइड करो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको, लाइब्रेरी में बैठे हो, वहां पे बोर्ड लगा है कीप योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट, फिर भी आपका मोबाइल साइलेंट पे नहीं है, वो बज रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी चार्जेस लगेगा, आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे एज अ फाइन। एम आई राइट, करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे लिखा है, कल को आप बोलो कि मैं नहीं दूंगा, मैं मना कर दूंगा देने से, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, वो डायरेक्टर को अप्रोच करेगा। एग्जाम्पल, तो बोलने का मतलब ये है जब ऑलरेडी लॉ में ये रूल दिया है, यानी कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिबर्टी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो उसके बेसिस पे आप लड़ रहे हो। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो आज किस बेसिस पे लड़ते आप लोग। उसी तरह से कंप्लाइन का मतलब क्या होता है, कंप्लाइंग या कंप्लायंस मीन्स व्हेन समथिंग इज अबाइडेड बाय द रूल ऑफ लॉ और बाय द नॉर्म्स ऑफ द लॉ, ठीक है। देन आता है एनुअल रिपोर्ट,
एनुअल रिपोर्ट में मैंने डिटेलिंग में आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एनुअल रिपोर्ट कैसे किसको सबमिट करते हैं, कंसर्न अथॉरिटी होती है जिसको सबमिट करना पड़ता है, एंड डायरेक्टर हो या एम्प्लॉयर हो उस कंपनी का या उस इंस्टीट्यूट का, उसको ये सारी चीज़ें देखकर सबमिट करना होता है। एंड कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती है वो भी मैंने मेंशन किया है इन द कमिंग स्लाइड्स। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत ज़रूरी होता है। आप कितना कॉन्फिडेंशियलिटी को रख रहे हो, नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे। हर एक फीमेल चाहती है उसका नाम ना खराब हो, हर एक इंसान चाहता है वो नाम पब्लिकली ना जाए, स्पेशली इफ इट इज़ अ हाई प्रोफाइल केस, हाई प्रोफाइल कंपनी में ये मैटर हुआ है तो ऑफकोर्स मीडिया भी आएगी, बहुत कुछ चलेगा। जैसे निर्भया के केस में भी पहले उनका नाम रिवील नहीं किया था, जैसे कोलकाता केस में उनका नाम रिवील नहीं किया था। तो उसी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो भी एक एम्प्लॉयर का होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आर पेनल्टीज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो सेक्शन 26 के अंदर ये पेनल्टी होती है जिसमें बोला जाता है 50,000 रुपीज देना है, या तो अगर नहीं दोगे तो आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड अगर आपकी कंपनी में रिपीटेडली ऑफेंस हो रहा है एक एम्प्लॉय के साथ दूसरे एम्प्लॉय के साथ, तो भी ये सिस्टम जो है, ये पेनल्टी जो है वो आप पे इम्पोज होगी। सो बेसिकली एम्प्लॉयर के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इफ यू विल एम्पावर हर, you will empower the world. Okay, then annual report structure कैसी होनी चाहिए? So first of all, number of complaints received, ये उस रिपोर्ट में पहली बात आएगा। सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज्ड ऑफ, कौन सी ऐसी कंप्लेंट है जो बेबुनियाद थी और जो आपने खुद से, एम्प्लॉयर ने खुद से उसको निकाल दिया। देन पेंडिंग केसेस मोर देन 90 डेज, 90 डेज 90 दिन तक कौन सा पेंडिंग केसेस है, क्योंकि 90 दिन तक वो केस की वैलिडिटी रहती है पॉश में। 90 डेज के ऊपर हो गया और तब आप जाके रिपोर्ट कर रहे हो, बीइंग अ विक्टिम, वुमेन्स के लिए कह रही हूँ, तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। तो देयर इज सर्टेन क्राइटेरियाज, 90 डेज के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देनी है, अदरवाइज आपकी कोई नहीं सुनेगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैरिड आउट थ्रू आउट द ईयरली, कितने प्रोग्राम्स या कितने सेमिनार्स और वेबिनार्स आपने रखे हैं, वर्कशॉप्स रखे हैं, वो सारी रिपोर्ट आपको उस एनुअल रिपोर्ट में देनी है। देन नेचर ऑफ एक्शन टेकन, नेचर ऑफ एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो आपके अंडर अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सारी चीजों को आप देखो और अपनी एनुअल रिपोर्ट में उसको मेंशन करो। लास्ट आपको यही कहूँगी एट द एंड ऑफ द सेशन, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, बट आज का जो वीडियो है वो मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू मेक इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो सारी डिटेल्स आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप दिस वीडियो विल फाइंड्स यू वेल, एंड शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्प्रेड अवेयरनेस, एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो इन योर एनवायरनमेंट। और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे सवालात हों इन सब चीज़ों से रिलेटेड, आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जो हुआ हो, बट यू डोंट वांट यू और योर नेम टू कम पब्लिकली, सो आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन posh525@gmail.com। ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपने हर एक वीडियो में एट द एंड मैं जो भी मुझे मेल्स में आपकी ग्रीवेंसेस आए वो मैं सॉल्व करूं, आंसर कर पाऊँ, उस चीज़ को रेमेडी दे पाऊँ आपको जितना हो सके उस चीज़ के लिए। बट येस, आई विल नॉट रिवील योर नेम, मैं आपका नाम बिल्कुल रिवील नहीं करूंगी, आप कौन सी जगह से आपने मुझे मेल किया है वो भी नहीं करूंगी। बट प्लीज़ अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट है तो आप बाहर आइए, अपने आप को मीन्स अब जो कम आउट ऑफ योर शेल्टर, ओके, एंड जस्ट स्पीक आउट। एंड आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट इज पॉश द जोश।